अब सुनिए मेरे बहन मेरे भाई, आप चाहे कितने बड़े पापी हो, चाहे कितने बड़े भी पाखंडी हो, चाहे कितना गुनाह भी किया हो, प्रभु के साथ चलते। अहाब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो अन्य जाति से आ रहा था। अहाब भी वही मसीही व्यक्ति था, लेकिन उसकी शिक्षाएं गलत चली गई थी। वो प्रभु के वचनों से हटता था, कभी आता था कभी हटता था, कभी आता था कभी हटता था, ऐसा था। आज के कलीसिया भी ऐसे होते कि नहीं है, आते हैं कभी हटते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। अहाब भी इस तरीके से ही एक व्यक्ति था, वो जो अपनी पत्नी के बहकावे में फंस कर गलत काम भी करता था। वो क्योंकि वो शैतानी औरत थी, वो एक शैतान के जाल में फंसी हुई थी। वो अहाब देखो इतना पापी था। अगर मैं अहाब के जगह में अगर होता तो सोचो, उस दिनों में मैं तो ऐसा कहता अहाब को कि इसको तो मर नहीं पाया, प्रभु ने इसको बचाया ही। मैं होता तो शायद मैं ऐसा बोलता उसको। इतना पापी आदमी, उसने कोई वहां जाके सबसे पहले ऐसा नहीं, प्रभु से चिल्लाते हुए चीखते हुए प्रार्थना नहीं की। सबसे पहले वो अपने आप को क्या कर दिया, उसने जीरो बना दिया। अब देखिए, जीरो बनाने का, नमर बनने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था नमर बनने का तरीका? नमर बनने के तरीके होते थे। आदमी अपने आप को क्या करता था, प्रार्थना जब करता था ना, वो कभी भी, जैसे मानने की बात है, कोई मैरिड है तो कभी भी प्रार्थना के समय अपने वाइफ के पास तक भी नहीं जाते थे। दूसरी बात, जब वो प्रार्थना करते थे या तो राख बिठाते थे नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं राख। राख में जाकर घुटनों के बल ऊपर से टाट, ऐसो टाट कैसा होता है, देखा गंदा होता है कि नहीं होता है, अपने आप को ऐसा बना देते थे कि देखो प्रभु हम तेरे सामने कुछ नहीं है, रोते थे। सोचो, जीरो बना देते थे। आज के समय में आदमी नमर कैसे बनता है? अपने आप को नमर वैसा बना ही नहीं सकता है प्रार्थना में। आज के समय में हम लोग कुर्सियों पर बैठकर, ऐसा बैठकर, टांगे खड़ी करके, वो करके, हू करते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु वैसी नम्रता नहीं होती। पुराने समय में नम्रता ऐसी होती थी, प्रार्थना के द्वारा। मतलब कि अपने, सबसे पहले क्या होता था, वो अपने शरीर के द्वारा भी दिखाते थे। मन के अंदर उनका नम्रता आ जाता था, फिर शरीर के द्वारा वो लोग दिखाते थे कि यार खुदा के सामने अब मैं बैठूंगा तो मैं अपने आप को, इवन अगर वो घुटनों के, वो सोचते थे थोड़ा चलना भी है इधर, तो घुटनों के बल ही घिसते घिसते हुए जाते थे। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ इधर भी हिलना है, वैसा नंबर होता था। मतलब अपने आप को पूरा जीरो बना देते थे। सोचते थे कि आज के समय में हमारे को क्या होता है, हम बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से कर करके हम लोग अपने आप को आगे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जब अहाब एक नम्र व्यक्ति बना। अब नम्रता किस तरीके से आती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो नम्रता आदमी के पास आती है जब आदमी उपवास में भूखा रह जाता है। जब वो भूखा रहेगा, खुदा के सामने जाएगा, तब क्या हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि भूख में आदमी जब तड़पेगा, उसको भूख लगेगी, तब उसको पता लगेगा कि खुदा को प्रसन्न करना कैसा जीवन होता है। जब भूखा आदमी रहेगा, अगर मैं खाता रहूंगा, पेट्टू बना रहूंगा, बस खा खा के मैं अपनी जिंदगी जीता रहूंगा, मैं मतलब अपने आप को नहीं जानूंगा कि क्या होता है। जब कई बार देखा होगा आपने, जब कभी भी आदमी लंबे समय तक उपवास रखता है तो पता लग जाता है कि बिल्कुल ही है करते हैं, और उसके फेस से भी पता लग जाता है। अहाब ने भी क्या कर दिया कि वो घुटनों के बल आया और उसने टाट ओढ़ा, और ऊपर से बिल्कुल उसने क्या कर दिया, अपने आप को नमर किया, जीरो कर दिया। उसने ये बता दिया कि यहोवा मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। मतलब उसने आज के लोगों की तरह प्रार्थना नहीं की, बैठ के ऐसे चौकड़ी डाल के कि हालेलुया प्रभु अब मेरे पापों को माफ करे। सोचो, घुटनों के बल आकर, रोकर, भूखा रहकर उसने अपने आप को इतना जीरो कर दिया। सोचो, अगर वो एक जगह में बैठ गया होगा ना 1 घंटे के लिए, तो चिपका ही रहा वहां पे, प्रभु देखो मैं तो हुई, मैं पापी हूँ। देखो आज के समय में हमारा बैलेंस सही नहीं हो रहा हो, हम इधर करेंगे या उधर करेंगे। मतलब क्या होता है, नम्रता का मतलब क्या होता है कि यार इसके सामने मैं बैठ गया ना, ये मेरे को देखते रह रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से थोड़ा हिल गया ना, पता नहीं ये क्या सोचने लग जाए, ये कहीं मेरे को मार ना दे। तो मैं इसके सामने बैठ गया हूं तो मैं हिलूंगा नहीं बिल्कुल, जब तक ये ना हिले। वो क्या शो करेगा, नम्रता, कि मैं दीन हूं इसका। क्यों डर किसका है मेरे अंदर, इसका डर है, इसलिए मैं इससे अर्जी करने के लिए बैठा हूं कि कुछ ना कुछ तो मिले, कुछ ना कुछ तो मुझे मिले। तो सोचो, मैं इधर से उधर नहीं हिला, पूरा सट के एक जगह में बैठकर इससे मैं मांग ही रहा हूं, तो बाद में सोचेगा यार 2 घंटे हो गए वो वैसा का वैसे ही बैठा हुआ, देखो क्यों ना मैं इसके पास जाऊं, इसको। नम्रता का मतलब क्या होता है कि नम्र बनना, खुदा के सामने बिल्कुल ही, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप घुटनों के बल ही बैठ जाओ या कैसे भी हो, खुदा के सामने अपने आप को बिल्कुल ही जीरो कर दिया, और उसके बाद आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि यार मैं बिल्कुल टूट गया हूं, मैं बिल्कुल ही खत्म हो चुका हूं, अब मेरा खुदा मुझसे प्रसन्न होगा। नम्र बनने से क्या हो जाता है, खुदा का दिल बदल जाता है।
जब नम्रता के साथ प्रार्थना की जाएगी, कितनी भी बड़ी विपत्ति आने वाली क्यों ना हो, उन सारी विपत्तियों से खुदा क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है कि नम्र बनने का सबसे बड़ा जो फायदा आदमी को मिलता है कि उसको विपत्तियों से खुदा क्या करता है, बचाता है। एलिया को बोला ना, एलिया को बोला, एलिया एलिया तेरे को पता है क्या है? एलिया ने बोला हाँ हाँ जी प्रभु जी क्या है, तेरे को पता नहीं है? बोला क्या है जी? वो देखो पाखंडी पापी जैसा आदमी, वो भी नम्र बन गया, अब मैं उसको नहीं मार सकता। जब प्रभु ने तय कर दिया मारना, प्रभु ने तय कर दिया उस आदमी को खत्म करना, ये कौन सी ऐसी चीज उसके पास आ गई कि उस आदमी क्या हो गया, बचने लग गया। लेकिन प्रभु हर एक बातों का हिसाब रखता है। हम आज माफी मांगेंगे, अगर आगे हमारी संतान कुछ गड़बड़ आ जाएगी तो सोचो जो दोष मुझे पर लगना था तो उन पर भी लग सकता है, अगर वो भी नहीं सुधरे तो ये सारा उनके ऊपर बाद में आया हुआ था जो खुदा ने बोला था। तो इसका मतलब क्या है मेरे बहन मेरे भाई, हम खुदा का दिल बदल सकते हैं, खुदा का मन बदल सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि बाइबल में सिर्फ एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने पूरा का पूरा खुदा के दिल को ही कब्जा करके रखा हुआ था, और उसका नाम क्या था, प्रभु ने तभी कहा कि ये बड़ा नम्र आदमी है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। जो नम्र है वो खुदा के दिल को पकड़ कर रखता है उसका दिल। लेकिन जो नम्र नहीं है ना, तो वो आदमी चलेगा तो सही प्रभु के साथ, बढ़ेगा तो सही, लेकिन खुदा का दिल उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। नम्रता एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को, बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी क्या कर सकती है, हटा सकती है। आप खुद करके देखना कभी। जब नम्रता के साथ पूरा टूट कर जाएंगे खुदा के सामने, तो आपको पता है, देखिए मैं आपको बताऊं, खुदा का दिल सिर्फ बदल सकता है जब मुश्किल में मैं पड़ा हूं, दुख में मैं पड़ा हूं, समस्या में मैं पड़ा हूं, मेरे से ये दुख नहीं निकल रहा है बाहर, तो उस समय समझ लो कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, पूरे तरीके से नम्र जीरो बनकर अपने आप को खुदा के सामने डालना पड़ेगा। चाहे मेरे घुटने टेढ़े हो जाए, मैं बैठूंगा अभी, अब मुझे इससे निकलना है। अगर हम अपने घुटने टेढ़े करेंगे और पास्टर के घुटने को टेढ़े नहीं करवाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, खुद को पता चल जाएगा कि हम निकल रहे कैसे। प्रॉब्लम क्या हो जाती है आजकल के विश्वासियों में कि वो, उनको पता है कि पास्टर हमारे को कुछ ना कुछ करके तो दे देगा, लेकिन उनके अंदर नम्रता है ही नहीं। जिस दिन नम्रता है तो खुदा का दिल भी क्यों नहीं बदलेगा, खुदा का दिल भी बदल जाएगा, उस समय खुदा का मन भी बदल जाएगा। तो प्रभु का वचन यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पे बोल रहा है, नम्र बनने से, खुदा के सामने जाकर, यीशु मसीह के सामने नम्र बनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्याओं का हल कर देता है खुदा। देखिए उसी वचन को फिर से पढ़िए, इतिहास की पत्री